प्रश्नावली 12.2 बाहरी प्रश्नावली ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। अब देखो इधर इसके अंदर कौन चल रही है, प्रश्नावली 12. चलो इसका पहला क्वेश्चन, किताब एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब शंकु की ऊंचाई किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो इधर एक ठोस अर्धगोले पर एक क्या है, शंकु के आकार का खड़ा है, एक अर्धगोला है, ठीक है। इस अर्धगोले के ऊपर क्या है बोलो, एक शंकु क्या है, इस प्रकार से खड़ा है। अभी क्वेश्चन कह रहा है भाई जितनी इस अर्धगोले की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या है, उतनी क्या है इसकी ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई इतनी, शंकु की ऊंचाई भी उतनी है, ठीक है। तो अपन लोग कह सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या या शंकु की त्रिज्या बोलो कितनी देर की है, मतलब आर का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई भी कितनी बोलो, एच का मान भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, इसका आयतन पूछा है, और किसके पदों में, पाई के पदों में क्या पूछा है, आयतन। क्या आप लोग मतलब इस पूरे पात्र का आयतन पूछा आपने, वो कहने का मतलब ये, क्या मुझे अर्धगोले का आयतन पता है क्या, बिल्कुल अर्धगोले का आयतन पर जानते हैं। इसके अलावा क्या आप लोग शंकु का आयतन का सूत्र जानते हैं क्या, बिल्कुल सही है ना। तो कुल आयतन क्या पूछा अपने को, कुल आयतन। अब बोलो कुल आयतन किसके बराबर है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो लिख लो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। चलो अर्धगोले का आयतन का सूत्र कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब तो किसका होता है, पूरे गोले का होता है। मुझे किसका निकालना, आधे का। तो 4 का आधा कितना हो गया, 2 प्लस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन मैंने जब आपको फार्मूले बताए थे तब क्या लिखवाया था, शंकु का आयतन बोल क्या लिखा था, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। कितना होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ठीक है। तो 1/3 बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या इसमें वैल्यू रख सकते हैं क्या, बिल्कुल। जो कॉमन है उसको कॉमन वैल्यू चॉइस से करते हैं पहले। तो दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 1/3 भी कॉमन है, 3 दोनों में। एक पाई और आर स्क्वायर कॉमन है, पाई और आर स्क्वायर क्या दोनों में कॉमन। चलो यहाँ कितना बच गया, एक तो 2 और आर बच गया, ठीक है। प्लस इधर क्या बच गया, केवल एच। कितना बच गया, केवल एच। चलो मान रखते हैं, वैल्यू रखो। बोलो आर की वैल्यू कितनी है, तो पाई का तो पाई रखना है, क्वेश्चन कह रहा है पाई के पदों में मुझे क्या देना है, इसका आयतन देना है, ठीक है। तो आर का मान 1 का स्क्वायर ब्रैकेट 2 × 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी है, 1। चलो 1/3 पाई का पाई 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 + 1 कितना हो टोटल 3। तो 1/3 पाई इंटू 3, और 3 से 3 गया, क्या बचा, पाई का 1 से मल्टीप्लाई केवल पाई, क्या बच गया, केवल पाई। और आई सॉरी पैरामीटर किस में रखें, सेंटीमीटर में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। बस इतना ही, और क्या है, या
इसे कहें पाई घन सेंटीमीटर, ऐसा भी अपन लोग इसको लिख सकते, वो क्षेत्रफल में लिखते हैं वर्ग इकाई, ठीक है। हाँ, आयतन में घन, उतार लो। समझ में आया क्या?